गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो विजुअलाइजेशन ऑफ ए वेक्टर कंप्लीट होता। तो आज आम पढ़ा ऑर्थोगोनल वेक्टर, दैट इज योर बेस वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर, टू डायमेंशनल वेक्टर, थ्री डायमेंशनल वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बुझेगा कि नहीं? तो एबे मु देखुली पुओ पिला माने बहुत 36 नंबर पिला अच्छा। तो तुम सांग मानू भी कहीदेव जो मैंने क्लास क्लास करूना अटेंडेंस डेली पड़ू। अटेंडेंस सर्ट है माने तुम फ्यूचर तुमको असुविधा हम है। आउ एग्जाम हम एग्जाम रे तापर मार्क आम स्कोरिंग करा जमती तुम्हें अटेम्प्ट कर से अनुसार तुम मार्क यूनिट टेस्ट बा तुम इंटरनल टेस्ट मार्कटा उठो। बुझेगा कि नहीं? ओके। तो प्रथम पढ़ा दैट इज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर और बेस वेक्टर। और बेस वेक्टर। ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर बा बेस वेक्टर आम क्या कहवा शुण। से कह द वेक्टर द यूनिट वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, is called orthogonal vector और बेस वेक्टर। से कहे जो यूनिट वेक्टर गुड़िक भितर एंगल थी 90 डिग्री से सब यूनिट वेक्टर को आम कह बेस वेक्टर बा ऑर्थोगोनल वेक्टर। बुझेगा कि नहीं? तो सेटा कौन देख लिखित लेख ओके। तो 3टा एक्सिस मु ड्र कर तुम एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, आ गोटे एक्सिस अच्छी से जेड एक्सिस। से जेड एक्सिसटा कौड़ को अच्छे तुम आड़ को अच्छे। बुझेगा कि नहीं? तो जेहेतु ये जेड एक्सिसटा को आम ड्र करूना तो ताकू मुझे एमतीका ड्र कली कि तुम मैंने भाव ये जेड एक्सिसटा कौड़ को अच्छी तुम आड़ को अच्छे। बुझेगा कि नहीं? ओके। एक्स एक्सिस डायरेक्शन ले गोटे यूनिट वेक्टर थाए तार ना है आई कैप। वाई एक्सिस डायरेक्शन रे गोटे यूनिट वेक्टर थाए तार ना है जे कैप। जेड एक्सिस डायरेक्शन रे गोटे यूनिट वेक्टर थाए तार ना है के कैप। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप दीज आर द यूनिट वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ इच अदर। माने एक्स और वाई भितर एंगल केते डिग्री 90, वाई और जेड भितर एंगल केते 90, एक्स और जेड भितर एंगल केते 90 डिग्री। ताले आई कैप जे कैप के भितर एंगल केते हितवा 90 डिग्री। ता माने लिखु जी एज एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, देन आई कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू जे कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू के कैप। बुझेगा कि नहीं? क्लियर? सब यूनिट वेक्टर गुड़िक म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर। यूनिट वेक्टर माने कौन कही मन पकाओ? यूनिट वेक्टर माने है द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो यांकर मैग्नीट्यूड केते? आई कैप रो मैग्नीट्यूड केते 1, जे कैप रो मैग्नीट्यूड केते 1, के कैप रो मैग्नीट्यूड केते 1। सब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड केते 1 है। यूनिट वेक्टरटा आम कौन यूज करे कही ना यूनिट वेक्टरटा आम यूज करुले कौन पाई ना डायरेक्शन जानापी। कौन पाई कि डायरेक्शन जानापी। तो ये आई कैप
आई कैपटा ये गोटे यूनिट वेक्टर से कहा डायरेक्शन सहित थाए एक्स डायरेक्शन सहित थाए जे कैपटा को डायरेक्शन सहित थाए वाई डायरेक्शन सहित के कैपटा को डायरेक्शन सहित थाए ना जेड डायरेक्शन सहित यदि मु तुमको एवं कहमी जे 2 मीटर एलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 मीटर एलॉन्ग एक्स एक्सिस ताको हमें मैथमेटिकली केमती लिखा 2 को 2 लिखा एलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन रे किए थाए आई कैप ताले मु लिखिमी 2 आई कैप यदि मु लिखिमी 3 मीटर एलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस ताले कौन लिखिबो पिला माने मते कुओ ना 3 को 3 रहिला माइनस को माइनस रहिला एक्स डायरेक्शन किए देव आई कैप ताले मु लिखि पारिमी दैट इज इक्वल टू -3 आई कैप बुझेला कि नहीं। तो मोर एठी जो डिस्प्लेसमेंट है गोटे वेक्टर क्वांटिटी जो उड़िया कहते विस्थापन से डिस्प्लेसमेंट है -3 आई कैप मीटर ता माने कौन ना डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड केते ना डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड है 3 -3 नुह क्या माइनसटा तुम रिप्रेजेंट कर डायरेक्शन वेक्टर नेगेटिव साइनटा कौन इंडिकेट करे डायरेक्शन तो -3 आई कैप थे भी तुम्हें तार मैग्नीट्यूड को लिख 3 लिख बुझीगला कि नहीं। जड़े कह 4 मीटर एलॉन्ग जेड एक्सिस 4 मीटर एलॉन्ग जेड एक्सिस तो केमती लिखा 4 जेड एक्सिस रे किए अच्छी के कैप 4 के कैप मीटर बुझीगला कि नहीं। तो यही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर काम है यही सब क्लियर वेरी इंपोर्टेंट आगु को मु यार एप्लिकेशन पटा चलो है ठीक अच्छे और लिखी दियो क्लास करना ना घरे बस बस टाइट कर छाड़ू रो क्लास जो पिला माने तो सांग मान को कहीद बाबा अटेंडेंस डेली पड़ुची से कहबनी मोर मोबाइल नथिला मोर मोबाइल किए नहीं गला किए थिला नथिला सेला तुम्हें कॉलेज को जनइब आउ पूरा टोटल डाउट क्लियरिंग पूरा मोर क्लास कंप्लीट हम तापर मुझे देखमी तापर एक अटेंडेंसटा पकेमी डाउट क्लियरिंग कला पड़ेगा जमी गोटे संस्था चलती ये completed okay then next okay तो ये गला तुमरो दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर एबे हमें पढ़िबा वेक्टर इन वन डायमेंशन डायमेंशन माने तुम्हारा एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की जेड एक्सिस गोटे ही एक्सिस थी है से कहे गोटे वेक्टर को आम केते कहवा सी वन डायमेंशन अच्छी तो एमती लिखा ए वेक्टर is said to be in is said to be in a vector is said to be in one dimension if it is directed along any one of the axis of a three-dimensional system okay. A vector is said to be in one dimension if it is directed along any one of the axis of three-dimensional system. Okay, ता माने से कौन कहूँ देख 3-dimensional system माने यही सिस्टम रे 3टा एक्सिस रोची गोटे एक्स एक्सिस गोटे वाई एक्सिस गोटे जेड एक्सिस
गोटे एक्सिस को आम गोटे ही डायमेंशन कहवा तो एक्स आउ वाई एक्सिस मिसिले केतटा डायमेंशन हम 2 डायमेंशन एक्स वाई जेड मिसिले केतटा डायमेंशन हम 3 डायमेंशन ओके तो गोटे वेक्टर को आम केतटा कहवा 1 डायमेंशन अच्छे ना देख this one is your x axis this one is your y axis आउ z axis टा तुम आड़ को अच्छी किंतु आम ड्रॉ करि परिबानी तो ताकू मैं एमती का ड्रॉ करूजी किंतु मने मने भाबिबो से z axis टा तुम आड़ को अच्छी हैला तले गुटे वेक्टर को केतले कहबा 1 डायमेंशन ले अच्छी ना जत्ते बेले सेही वेक्टर टा जेकोनसी गुटे एक्सिस सहित थिबो बा जेकोनसी गुटे एक्सिस सहित पैरेलल हेई थिबो फॉर एग्जांपल ये गुटे वेक्टर ये बर्तमान कहा सहित पैरेलल अच्छे एक्स सहित पैरेलल अच्छे तो यही वेक्टर ना देली को वेक्टर ना ये वेक्टर ना देली मो ए वेक्टर बुझीगला कि नहीं ओके ताले ए वेक्टर जेहेतु ये वेक्टर यार मैग्नीट्यूड थी गोटे डायरेक्शन थी तो यार मैग्नीट्यूडटा केते हबो ए यार डायरेक्शनटा को डायरेक्शन ले अच्छे एक्स डायरेक्शन ले अच्छे एक्स डायरेक्शन ले थिले आमे कोन लिखिबा आई कैप ताले ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप तो ए टा हला तार मैग्नीट्यूड आई कैप हला तार डायरेक्शन भाई तार मैग्नीट्यूड को मुनेली ए एक्स लिखली कहना एक्स डायरेक्शन ले अच्छी तो मु ए एक्स लिखली जदि सेमती गोटे वेक्टरटा को डायरेक्शन ले थाए वाई डायरेक्शन ले थाए बा वाई सहित यदि पैरेलल थाए ताले सही समय रे ए वेक्टर को हमें कौन लिखि पारिया मते को ना मैग्नीट्यूड हला ए ये को डायरेक्शन ले अच्छी वाई डायरेक्शन ले वाई डायरेक्शन को किए जनइबो ना जैकेप ताले ए जैकेप तो जेहेतु वाई एक्सिस अच्छी तो तार मैग्नीट्यूड को मु लिखुची ए वाई जैकेप जदि सेमती गोटे वेक्टरटा थाए जेड एक्सिस डायरेक्शन रे ताले यार केमती लिखि परिबा ना ए वेक्टर इक्वल टू ए डायरेक्शन किए देव जेड एक्सिस रो के कैप ताले ए के कैप बा ए जेड के कैप बुझीगला कि नहीं ताले जदि खाली गुटे ही यूनिट वेक्टर थाए देखो एई वेक्टर खाली गुटे ही यूनिट वेक्टर अच्छी एई वेक्टर खाली गुटे ही यूनिट वेक्टर अच्छी एई वेक्टर खाली गुटे ही यूनिट वेक्टर अच्छी से या कहवा वेक्टर इन 1 डायमेंशन मु लिखिबे 2 आई कैप ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप ता माने कोन या वेक्टर इन को डायमेंशन लो अछि 1 डायमेंशन लो अछि काहे कि तार गुटे ही यूनिट वेक्टर अछि ताले एटा कहि परिबा ए वेक्टर मूल्य हला 2 डायरेक्शन टा को डायरेक्शन लो अछि ना अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव कोन एक्स एक्सिस ऑल ऑफ यू क्लियर ओके तो ये हला वेक्टर इन 1 डायमेंशन एबे आमे देखिबा वेक्टर इन 2 डायमेंशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन कोन कोजी देखिबा तो क्या a vector is said to be in a vector is said to be in 2 dimension if it is lying on a 2-dimensional plane okay a vector is said to be in 2 dimension if it is lying on a 2-dimensional plane okay ता माने कौन देखो बुझो पिला माने लिखि सालो ओके तो सी कौन कौजी बुझापी चेष्टा कर
ये है तुमर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहीटा तुमर जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिसिले कौन तैयारी हबो ना गोटे एक्स वाई प्लेन तैयारी हबो। कौन तैयारी हबो गोटे एक्स वाई प्लेन तैयारी हबो। तो यही प्लेन ले केतरा डायमेंशन अच्छे 2 डायमेंशन। तो यहाँ को कौ प्रकार प्लेन कहवा ना 2 डायमेंशनल प्लेन कहवा। कौ प्लेन कहवा 2 डायमेंशनल प्लेन कहवा। सेमती बाबू माने देखो ये वाई ये जेड ए दुईटा मिसला परे जो प्लेन टा तैयारी हबो से प्लेन रो ना कौन हबो कह वाई जेड प्लेन। तो ये वाई जेड एतरे केतरा डायमेंशन अच्छे 2 डायमेंशन। तो यहाँ को आम कौन कहवा 2 डायमेंशनल प्लेन। सेमती देख एक्स आउ जेड मिसला परे आउ गोटे डायमेंशन तैयारी हला से डायमेंशन बा से प्लेन रो ना कौन दबा एक्स जेड प्लेन। जेहेतु ये प्लेन ले 2 डायमेंशन अच्छी तो ताको आम कहवा 2 डायमेंशनल प्लेन। बुझीगला कि नहीं? ओके एटा बुझीपाल 2 डायमेंशनल प्लेन क्या कहती। ओके तो एबे तुम आस पाठ उपर को गोटे वेक्टर को आम केते कहवा 2 डायमेंशनल वेक्टर। तो 6 माने देख कौन कहवाई से चाहूला। एबे देख धरा जाऊ ये है गोटे एक्स एक्सिस ये है गोटे वाई एक्सिस। तो 2टा एक्सिस मिसले गोटे 2 डायमेंशनल प्लेन तैयारी हला। ओके से गोटे वेक्टर अच्छी यही प्लेन ले गोटे वेक्टर अच्छी से वेक्टर ना है ए वेक्टर। तो ये गोटे वेक्टर ये कौ प्लेन रे अच्छी ये कौ प्लेन रे अच्छी ये एक्स वाई प्लेन रे अच्छी माने 2 डायमेंशनल प्लेन रे अच्छी। तो यही वेक्टर को आम कहवा वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ओके एबे मु कौन कली यही गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्र कली एंगल केते डिग्री हला 90 डिग्री। बुझापी चेष्टा कर फंडामेंटल जिनस जदि ए वेक्टरटा एक्स डायरेक्शन रे थांता जदि ए वेक्टरटा एक्स डायरेक्शन रे थांता तो तार एरोटा को पटे ही थांता राइट को ही थांता ना ये सर ना। एवं से वेक्टरटा को आम कौन लिखा ना ए एक्स आई कैप। यदि गोटे वेक्टरटा ए वेक्टरटा एक्स डायरेक्शन रे थांता तो वेक्टर इन 1 डायमेंशन मु कही आसी यदि गोटे वेक्टरटा एक्स डायरेक्शन रे रुहे ताको आम कौन लिखा ए एक्स आई कैप। सेमती ए वेक्टरटा यदि वाई डायरेक्शन रे थांता ताले ताको आम कौन लिखि थांते ए वाई जे कैप। ओके यही 2टा लाइन कौन अच्छे पैरेलल लाइन। यदि यार एरोटा मु ऊपर को दे दिए ताले ये ए वाई जैकेप हम माने ये भी केते हम कह ए वाई जैकेप। क्लियर? एबे देखो यही ट्रायंगल रे यही 2टी वेक्टर को ऑर्डर अच्छे सेम ऑर्डर यही वेक्टरटा को ऑर्डर अच्छे अपोजिट ऑर्डर। जो वेक्टरटा अपोजिट ऑर्डर थाए सेला को वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टरटा किए हला ए वेक्टर। ताले ए वेक्टर इक्वल टू आम कौन लिखा ना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बुझेगा कि नहीं? ताले देखो जिते बड़े यही मैथमेटिकल इक्वेशन टा में लिखिले ये केतटा यूनिट वेक्टर अच्छी 2टा यूनिट वेक्टर अच्छी से कहवा वेक्टर इन 2 डायमेंशन। यदि गोटे यूनिट वेक्टर था ताले वेक्टर इन 1 डायमेंशन। जो 3टा यूनिट वेक्टर रहिबो 3टा यूनिट वेक्टर माने के आई कैप जे कैप आउ के कैप 3टा डिफरेंट यूनिट वेक्टर थिले ताको हम कहवा वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 2टा डिफरेंट यूनिट वेक्टर थिले वेक्टर इन 2 डायमेंशन। बुझिए कि नहीं? ओके मैग्नीट्यूड केमती फाइंड करवा ए वेक्टर मूल्य केमती फाइंड करवा यही कौन केते डिग्री 90 डिग्री ये भूमि ये लंब तो कर्ण इज इक्वल टू कौन हम ना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस मूल्य केते अछि को बेस मूल्य ए एक्स आई कैप नुआ मूल्य दब ए एक्स एटी लंब रे तार मूल्य केते अछि ए वाई केन आई कैप जे कैपटा कोन डायरेक्शन पाई मु मूल्य फाइंड करूची ताले यही भूमि रो मूल्य हला ए एक्स
यार मूल्य है ए वाई ताले केते लिखिबा ए स्क्वायर एक्स प्लस केते लिखिबा ए स्क्वायर वाई बुझिला कि नहीं। तो जदि छुआ माने मु क्वेश्चन देले ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप ताले यार मूल्य केते लिखिबा ना रूट ओवर ऑफ 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 केते 5। जदि मोर क्वेश्चन रहिला ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4k कैप ताले कोन हो को एडी केतरा डिफरेंट यूनिट वेक्टर अछि दीटा डिफरेंट यूनिट वेक्टर अछि तो ये वेक्टर इन कोथरे अछि 2 डायमेंशन ताले ए इज इक्वल टू हमें कोन लिखिबा स्क्वायर रूट ऑफ 3 रो स्क्वायर प्लस -4 नो माइनस टा कोन पई डायरेक्शन पई खाली 4 नबो तो 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू केते 5 दैट इज इक्वल टू केते 5। जदि मो क्वेश्चन देली बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस i कैप मते कहलो ए वेक्टरटा को डायमेंशन लो अछि 2 डायमेंशन लो अछि ना 3 डायमेंशन लो अछि ना 1 डायमेंशन लो अछि किए कहि परिबो। तो 1 2 3 टाइम वेक्टर भाभी थिबो ना सेटा भूल कथा एडी केतरा डिफरेंट यूनिट वेक्टर अछि ना रे i कैप आ j कैप कारण 2i कैप प्लस i कैप को मो 3i कैप लिखि देमी 3i कैप माइनस 4j कैप तो वेक्टर इन को डायमेंशन पळे आसला वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ऑल ऑफ यू क्लियर यस और नो ओके। जदि मु कहमी ए बर्ड इज फ्लाइंग ऑन ए प्लेन हुज वेलोसिटी इज 3i कैप प्लस 4j कैप ता माने कोन होबो को क्वेश्चन लैला ए बर्ड इज फ्लाइंग ऑन ए प्लेन with a velocity of 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड ताले मते को से प्लेन टा को प्लेन आइथिबो तो i कैप आउ j कैप i कैप हला x एक्सिस j कैप हला y एक्सिस ताले आंसर टा कोन होबो सेटा गुटे xy प्लेन आइथिबो को प्लेन आइथिबो xy प्लेन बुझिया लागि नै यस और नो ओके। तो एटा हमें कोन पई पढु जे सब खेल ना देखो जदि तुम मान को जने क्वेश्चन देला गोटे लोकटा कोडू बाहरिला ए मैन स्टार्ट हिज एम क्वेश्चन लिखली ए मैन स्टार्ट हिज जर्नी from the origin and he travel 2 meter along x axis then 3 meter along east not x axis भूल लिखली he traveled 2 meter along east then 3 meter along north then 1 meter along west बुझेला कि नहीं। तो क्वेश्चन पचाला फाइंड डिस्प्लेसमेंट travel find the displacement travel by the man ओके। तो से कौन कहूँ देखो वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट शुण फंडामेंटाली लेवल मु जाऊँ धीरे 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 फ्यूचर में पढ़ा काइनेमेटिक 1 डायमेंशनल मोशन बा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सही केस यार एप्लिकेशन पर जानी परिवो। ताले आमे प्रथमे ड्रॉ करवा
ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो गोटे लोकटा तार जर्नी स्टार्ट कला कौटू स्टार्ट कला ओरिजिन लो स्टार्ट कला। प्रथमे गला केते बाट 2 मीटर एलॉन्ग ईस्ट, 2 मीटर गला एलॉन्ग ईस्ट, तापर गला 3 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ, 3 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ, 3 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ, नॉर्थ ना। तापर कौन है 1 मीटर एलॉन्ग वेस्ट। तो ये पहुँचला बर्तमान वेस्ट आड़ को आसला केते मीटर आसला 1 मीटर आसला। तो पचारला एतिक डिस्प्लेसमेंट केते, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन द 2 पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट माने कौन विस्थापन देटा पॉइंट भितर शॉर्टेज डिस्टेंस टा को हमें कौन कहबा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें केमती फाइंड करवा। तो सुन आम मूर्ख हिसाब लगेबा। कौन मूर्ख हिसाब ना, ये 3 मीटर माने ये भी केते मीटर है 3 मीटर, ये टोटाल डाडी केते मीटर 2 मीटर, एइड एति केते मीटर हला 1 मीटर। ताले एइड एति केते हबो को 1 मीटर, एई कोण केते डिग्री अछि 90 डिग्री। ताले यार मूल्य केते हबो ना 3 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रूट ओवर। येला ओ येला ए, तो ओ ए इज इक्वल टू मु लिखि परिबे ना 3 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10। रूट 10 बात को कहबा पाई मीटर। बुझेले कि नहीं? रूट ओवर ऑफ 10 वैल्यू पाई जान तो हो जा जान हम जाने नहीं हैला पाई मीटर। तो एटा को आमे मूर्ख हिसाब रे कले, किंतु आमे मैथमेटिकली वेक्टर अनुसार आमे केमती करबा सेइडा को वर्तमान देखिया पई चेष्टा करो। तो देखो प्रथमे गला से केते बाट गला 2 मीटर कोआड़ को ईस्ट माने कौन है आई कैप, ईस्ट माने कौन एक्स एक्सिस आड़ को हला 2 मीटर गला तो लिखवा 2 आई कैप। तापरे केते बाट गला को 3 मीटर कोडी गला नॉर्थ माने ऊपर वाई एक्सिस अछि, तो वाई एक्सिस रहला माने कौन लिखवा 3 जे कैप। तापरे देखो कोआड़ को आसिला 1 मीटर कोआड़ को गला वेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस आड़ को, ताले केते लिखवा 1 इंटू माइनस आई कैप बा माइनस आई कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट केते लिखवा s इक्वल टू केते लिखवा s1 प्लस s2 प्लस s3 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस आई कैप केते आई सब वैल्यू पकाओ 2 आई कैप 3 j कैप माइनस आई कैप। सॉल्व करले बाबू माने केते होबो आई कैप प्लस 3 j कैप। ताले ये वेक्टर इन को डायमेंशन लो अछि 2 डायमेंशन। यार मैग्नीट्यूड केते होबो ना रूट ओवर ऑफ एडी केते अछि आई कैप साइड रे के थिबो 1, तो 1 लो स्क्वायर, जे कैप साइड रे के अछि 3 रो स्क्वायर। आंसर केते आसला से रूट ओवर ऑफ 10 बा दैट इज इक्वल टू पाई मीटर हला। तो यही भाई आम प्रॉब्लम आम सॉल्व करवा। बुझेले कि नहीं? यही मेथड को आम यूज करवा नहीं कहीं तुम भाव तो ये बहुत इजिली है इसने इजी क्वेश्चन हो गला। जदि मु गोटे एमती कहती गोटे चढ़ई गला 2 मीटर ईस्ट 3 मीटर नॉर्थ 1 मीटर वेस्ट तापर 6 मीटर तुम आड़ को एमती आसला, तो ये केते हम केमती फाइंड करवा भाई? ताले एइटू माने को एक्सिस रे पळे आसिला, एटा को एक्सिस रे पळे आसिला जेड एक्सिस ना, तडी आउर एक्स्ट्रा आसीबो के पासिबो। बुझेला कि नहीं? ओके देखो तो जदि गोटे क्वेश्चन देला ही भले देखो क्वेश्चन देले a bird is flying towards east
A bird is flying towards east. A bird is flying towards east with a velocity 3 meter per second. Then along north 4 meter per second. Then perpendicularly outward with velocity 5 meter per second. Find resultant velocity. A bird is flying towards east with a velocity 3 meter per second and then along north 4 meter per second, then perpendicularly outward with a velocity 5 meter per second. Find resultant velocity. करो तो देखो गोटे लाइन केमती मु सॉल्व करूजी v वेक्टर इक्वल टू ईस्ट को जाऊँगी केते वेलोसिटी रे 3 मीटर पर सेकेंड तो ईस्ट माने कौन ईस्ट कौन आई कैप नॉर्थ टा कौन जे कैप वेस्ट है माइनस आई कैप साउथ है माइनस जे कैप ओके तो ईस्ट को जाऊँगी 3 मीटर पर सेकेंड तो 3 आई कैप प्लस नॉर्थ को गला 4 मीटर नॉर्थ में जैकेप तो 4 जैकेप आउटे कौन है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड माने तुम आड़ को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड तुम आड़ को माने कौन जेड एक्सिस माने कौन केकेप तो केते केकेप ना 5 केकेप तो ये है तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी मूल्य केते होबो ना रूट ओवर ऑफ 3 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर 5 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 16 25 दैट इज इक्वल टू 50 दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड बुझिया कि नहीं केते हमें इजीली फाइंड करि पाले तो वेक्टर टा हमको जानवा दरकार क्लास एडी +3 केडी केटे केटे completed okay तो वेक्टर इन 3 डायमेंशन बुझी पालो तार 3 टा डिफरेंट यूनिट वेक्टर थी आई कैप जे कैप आओ के कैप ओके एबे हमें पढ़िबा देयर इज योर पोजीशन वेक्टर चलेगा ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट मैं एमती लिखा दिस इज द वेक्टर join the point with the origin and it is always
directed, and it is always directed from the origin. लगा तो से कौन कहवाई चाहूँगी देख तीन टा एक्सिस अच्छी धरा जाओ यहीटा गोटे पॉइंट भावनी जे यही पॉइंटा एक्स वाई प्लेन अच्छी यही पॉइंटा यही जगार अच्छी बुझीगला कि नहीं यही पॉइंटा यही जगार अच्छी एमती देख जदि मुझा करुँगी गणेश केमती देखेमी देख तीन टा एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस अच्छी है से पॉइंटा कौ जगार अच्छी ना यही जगार अच्छी है तो यही पॉइंट कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई कमा जेड ये ओरिजिन 0,0,0 फिगर करो तो ये गोटे पॉइंट यही पॉइंट को प्रकार प्लेन लो अच्छे 3 डायमेंशनल प्लेन लो अच्छे ओके तो सब बेले पोजीशन वेक्टरटा कहार ड्र करा जाए एटा मन रखिबो सब बेले पोजीशन वेक्टरटा आमे ड्र करबा गोटे पॉइंट ड्र करबा कहार ड्र करबा गोटे पॉइंट रो तले एही पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कोन देजी एक्स वाई जेड देजी तो यही पॉइंट रो पोजीशन वेक्टरटा आमे केमती ड्र करबा ना गोटे लाइन जॉइन करबा ओरिजिन रो सेही पॉइंट को लाइन टा को जॉइन करबा एवं एरो मार्कटा कोआर्ड को दबा ना सब ओरिजिन टारू दूरे जीव माने पॉइंट आड़ को दबा एरोटा सब कोआर्ड को ना टुवर्ड्स द पॉइंट तो ये है तुमर गोटे वेक्टर से वेक्टर ना है पोजीशन वेक्टर ता ना देली आर तो ये है तुम आर वेक्टर ताले मते कोई आर वेक्टरटा को प्रकार प्लेन लो अच्छे 3 डायमेंशनल प्लेन तो केतटा डिफरेंट यूनिट वेक्टर रहिबो 3टा आई कैप जे कैप आउ के कैप ता माने मु लिखिमी आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप जेमति मु लिखुतले ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप सेमती आर लिखवा आर लिखी जो आर एक्स आर वाई आर जेड लिखिली ओके आर एक्स मूल्य केते देजी एक्स ताले एक्स आई कैप आर वाई रो मूल्य केते देजी वाई तो वाई जे कैप आर जेड रो मूल्य केते देजी जेड तो जेड के कैप ताने आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओके यार मूल्य केते हबो पकाओ रूट ओवर ऑफ कोन लिखिबा x रो स्क्वायर प्लस y रो स्क्वायर प्लस z रो स्क्वायर यस और नो जदि मु से r वेक्टर डायरेक्शन फाइंड करमी आमे गुटे डायरेक्शन केमती फाइंड करबा तारो यूनिट वेक्टर द्वारा तो जेमति आमे a वेक्टर इक्वल टू मु लिखिथिनी a * a कैप हैला गुटे यूनिट वेक्टर जारो मूल्य केते 1 तो ए कैपटा कहा डायरेक्शन दबो ना ए वेक्टर मु कमी बी वेक्टर इक्वल टू बी इंटू बी कैप तो बी कैप रो काम कोन बी वेक्टर डायरेक्शन दबो सी कैप रो काम कोन सी वेक्टर डायरेक्शन दबो डी कैप रो माने कोन डी वेक्टर डायरेक्शन दबो आर कैप रो माने कोन आर वेक्टर डायरेक्शन दबो बुझिले कि नहीं ओके तो आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू आर कैप तो आर कैप इक्वल टू
आर वेक्टर बाय आर तो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर मूल्य हम कहते पाइजे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइड बाय आर आर मूल्य कहते पाइजे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखो क्वेश्चन देला फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट 3, -1, 2 यही पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर केते हबो तो आंसर आर वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला कोन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो 3 डाला एक्स -1 डाला वाई जेड टा हला 2 टा हला कोन जेड 2 टा कोन जेड तले एक्स रो मूल्य हला केते 3 वाई रो मूल्य हला -1 जेड रो वैल्यू केते 2 ओके तो ये आर वेक्टर मूल्य मिल गला यार मूल्य केते हबो ना रूट ओवर ऑफ 3 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर 3 3 9 4 13 को 14 रूट ओवर ऑफ 14 तो डायरेक्शन केमती फाइंड करवा आर कैप केमती फाइंड करवा ना आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर तो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर हला 3 आई कैप -1 जे कैप प्लस 2 के कैप बाय रूट ओवर ऑफ केते लिखिबा 14 आंसर आसीला तो ए अनुसार हमें करबा ओके एबे हमें डाउट क्लियरिंग करा जीवो